जरा सोचिए, क्या हो अगर आप अपने स्मार्टफोन, हेडफोन्स और सारे मॉडर्न गैजेट्स के साथ एकदम से पहुंच जाएं 19वीं सदी के सिख साम्राज्य में। आज हम इसी मजेदार काल्पनिक सफर पर निकलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी और इतिहास का ये टकराव कितना दिलचस्प हो सकता है। तो सवाल यही है, एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी ताकत और अपने अनुशासन के लिए जाना जाता था, वहां एक आज का इंसान क्या करेगा? क्या उसके मॉडर्न स्किल्स किसी काम आएंगे या फिर वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा? चलिए इस टाइम ट्रैवलर की 7 दिनों की डायरी पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, आधुनिक इंसान और ऐतिहासिक साम्राज्य। देखते हैं कि पहले ही दिन कैसा कल्चर शॉक लगता है। तो दिन है पहला। हमारा हीरो लाहौर के किले में एंट्री मारता है, एकदम स्वैग में, अपने एविएटर सनग्लासेस लगाकर। पर वहां जो निहंग सिंह थे ना, उनको ये कोई स्टाइल वाइल नहीं लगा। उन्हें लगा बेचारे की आंखों में कोई बड़ी बीमारी हो गई है। और फिर पता है क्या हुआ? एक सेवादार को उस पर तरस आ गया और वो मदद करने के लिए आगे आया। और मदद भी कैसे? सीधा आंखों में डाल दिया देसी गुलाब जल। बस हो गया काम। सारा कूल लुक आंसुओं में बह गया और स्टाइल का पहला दिन बन गया आखिरी दिन। अब आता है दूसरा पड़ाव, जॉब इंटरव्यू, जो बिल्कुल गलत हो गए। देखते हैं कि आज के जमाने के स्किल्स उस दौर में कितने काम आते हैं। तो दिन है दूसरा। महाराजा रंजीत सिंह का दरबार सजा हुआ है। हमारे टाइम ट्रैवलर ने सोचा, अरे वाह, नेटवर्किंग का इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा, और उसने जेब से निकाला अपना बिजनेस कार्ड। अब महाराजा उसे देखकर एकदम हैरान और पूछते हैं, भाई ये छोटा सा कागज क्या है? और जब उन्हें बताया गया कि ये तो एक डिजिटल मार्केटर का कार्ड है, तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। अब देखिए, महाराजा का दिमाग तो बीरबल जैसा तेज था। उन्होंने मार्केटिंग का मतलब अपने हिसाब से निकाला, मतलब बाजार में ले जाकर बेचना। तो हमारे हाई फाई डिजिटल मार्केटर को काम मिला शाही घोड़ों की गिनती करने और उन्हें मार्केट करने का। सोचिए, प्रोफेशनल ईगो का क्या हाल हुआ होगा, एकदम चकनाचूर। तीसरे दिन भाई ने सोचा, चलो थोड़ा लोकल कल्चर में घुलते मिलते हैं, मार्शल आर्ट गतका सीखते हैं। एक लकड़ी उठाई और सीधे एक छोटे से बच्चे को ही चैलेंज कर दिया। और नतीजा, बच्चे ने एक ही बार में उसकी स्टिक ऐसी घुमाई कि वो हवा में। इस जबरदस्त बेइज्जती के बाद सजा के तौर पर उन्हें सीधे लंगर में बर्तन मांजने पर लगा दिया गया। अगले दिन, मतलब चौथे दिन, कोशिश हुई शाही फौज में भर्ती होने की। इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, तलवार चलानी आती है? जवाब क्या मिला? नहीं, पर फ्रूट निंजा में मेरा हाई स्कोर है। और बस इसी एक जवाब के साथ गेमिंग करियर का वहीं पर दी एंड हो गया। मतलब शान और शौकत की नौकरी तो छोड़िए, उसे बॉर्डर पर फावड़ा चलाने की ड्यूटी मिल गई। सारी हवा निकल गई। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, व्लॉगिंग, लंगर और घी। अब मजा आएगा टेक्नोलॉजी और परंपरा के टकराव का। पांचवा दिन, हमारा हीरो पहुंचता है अमृतसर, श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल। अब इतनी सुंदर जगह देखकर उसके अंदर का कंटेंट क्रिएटर जाग गया। फैसला हुआ कि यहाँ एक व्लॉग तो बनता है, और उसने अपना गोप्रो कैमरा सिर पर बांध लिया। लेकिन वहां के लोगों के लिए ये एक बड़ी ही अजीब चीज थी। उन्हें लगा कि इसने सिर पे ये काला सा क्या लगा रखा है। और सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब एक बच्चे ने उसे गुल्लक समझ लिया और उसमें डाल दिया एक सिक्का। और नतीजा, टेक्नोलॉजी ने दे दिया धोखा। कैमरा वहीं का वहीं हैंग हो गया। व्लॉग बनाने का सपना एक सिक्के ने चकनाचूर कर दिया। छठा दिन, लंगर में पंगत में बैठकर खाने का मौका मिला। लेकिन यहां भी आज की आदतें कहाँ जाने वाली थीं। उसने सेवादार से बड़े आराम से पूछ लिया, भैया दाल मखनी में लो फैट बटर मिल जाएगा? अब ये सवाल सुनकर सेवादार तो हैरान। लो फैट? ये क्या होता है भाई? उन्होंने इसका एक ही इलाज समझा, उसे कटोरा भर के शुद्ध देसी घी पिला दिया। और साथ में एक सलाह भी मिली जो उस जमाने की सोच को एकदम साफ दिखाती है, पुत्र पहले ताकत ला फिर बातें कर। उस घी का असर, कहते हैं पेट अगले 2 दिन तक भंगड़ा करता रहा। और अब आता है चौथा और आखिरी पड़ाव, वापसी और विरासत। चलिए देखते हैं कि इस पूरे सफर से क्या सीख मिली। 7वां दिन, वापसी का रास्ता तो मिल गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी हिम्मत वाला काम करने की सोची, दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरे की एक फोटो लेने की। पर ये कोई बच्चों का खेल नहीं था।
महाराजा रंजीत सिंह की नजरें इतनी तेज थी कि फोटो खींचने के ख्याल से ही उन्होंने उसे वहां से भगा दिया और बस वो सीधा अपने समय में यानी साल 2026 में अपने घर पर आकर गिरा। 1 हफ्ते का ये तूफानी सफर अचानक खत्म हो गया। तो इस सफर से वो अपने साथ लाया क्या? कोहिनूर तो नहीं मिला, कोई खजाना भी नहीं। वो अपने साथ लाया हाथ में एक कड़ा, मन में वाहेगुरु का नाम और एक बहुत बड़ा सबक कि इतिहास से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। उसकी सारी मॉडर्न अकड़ उस दौर की सच्चाई के सामने धरी की धरी रह गई। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। ये कहानी तो खैर मज़ेदार थी, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर इतिहास ने कभी हमें परखा, हमें अपनी कसौटी पर तौला, तो क्या हम पास हो पाएंगे? सोचिएगा जरूर।